मीटिंग रूम 3। ये लीड कोड का एक हार्ड प्रॉब्लम है जो कि लीड कोड डेली में आज पूछा गया था। सो दिस स्टेट्स दैट यू आर गिवन एन इंटीजर n। देयर आर n रूम्स नंबर्ड फ्रॉम 0 to n-1। ओके, तो हमारे पास एक इंटीजर आ गया n एंड हमारे पास n रूम्स हैं 0 से लेके 1 तक। सो इफ अगर हमारे n की वैल्यू 3 है, दैट मीन्स हमारा एक हो गया रूम 0, एक हो गया हमारे पास रूम 1 एंड एक हो गया हमारे पास रूम 2। राइट, सो you are given a 2D integer meetings where meeting I equal to start I comma end I means that a meeting will be held during the half closed interval start comma end। so ठीक है, जो हमारा start है वो तो एक closed interval है, बट जो end है वो हमारा एक open interval है। मीन्स कि अगर हमारा start 10 है और हमारा जो end है वो 15 है, so that means कि हमारी जो मीटिंग है वो एट 10 यूनिट ऑफ टाइम स्टार्ट हो गई होगी एंड एट 15 यूनिट ऑफ टाइम खत्म हो जाएगी। तो अगर कोई मीटिंग 15 यूनिट ऑफ टाइम में शुरू होगी तो हम उसे डायरेक्टली इसके साथ ओवरलैप कर सकते हैं, कोई मीटिंग कोलाइड नहीं होगी। राइट, नाउ मीटिंग्स आर एलोकेटेड टू रूम। ठीक है, हमें यहाँ पे रूम्स दे दिए हैं एंड हमें मीटिंग्स दे दी हैं। सो बेसिकली हमें यहाँ पे क्वेरीज दे दी हैं जिसको हमने प्रोसेस करना है। राइट, एंड ऊपर हमें रूम्स दे दिए हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्वेरीज और रूम्स दे दिए हैं। नाउ मीटिंग्स आर एलोकेटेड टू रूम इन द फॉलोइंग मैनर। ईच मीटिंग विल टेक प्लेस इन द अनयूज्ड रूम विद द लोएस्ट नंबर। ईच मीटिंग विल टेक प्लेस इन द अनयूज्ड रूम विद द लोएस्ट नंबर। ठीक है, रूम्स के अंदर मीटिंग होगी एंड एवरी टाइम। सो इसका मतलब है कि अगर बाय चांस हमने हर टाइम किस रूम के अंदर जाना है, सो जिस रूम की सबसे लोएस्ट आईडी होगी, विच इन दिस केस इनिशियली हमारे पास अगर रूम 0 1 2 है, तो सबसे पहले जो मीटिंग टेक प्लेस करेगी वो रूम 0 में टेक प्लेस करेगी। इफ देर आर नो अवेलेबल रूम्स, ठीक है, अगर हमारे सारे रूम्स ऑक्यूपाई हो गए, द मीटिंग विल बी डिलेड until a room becomes free। ठीक है, the delayed meeting should have the same duration as the original meeting। ठीक है, तो अब पहली कंडीशन तो हमारी हो गई कि जो अगर बाय चांस हमारे पास रूम अवेलेबल है, ठीक है, क्या है, रूम हमारे पास अवेलेबल है। सो उस केस में हमने जो सबसे छोटी आईडी का रूम है हमारे पास, हमें उसके अंदर मीटिंग को टेक प्लेस कराना है। सेकंड कंडीशन हो गई हमारे पास, सेकंड कंडीशन क्या है कि अगर कोई भी रूम अवेलेबल नहीं है। सो अगर पहली रूम अगर अवेलेबल था, दूसरे में आ गया कि अगर रूम हमारा अनअवेलेबल है। ठीक है, अगर रूम हमारा अनअवेलेबल है, उस केस में हमने क्या करना है, उस केस में द मीटिंग विल बी डिलेड अंटिल अ रूम बिकम्स फ्री। तो ठीक है, यहाँ पे हमने मीटिंग को डिले कर देना। डिले करके हमने इसको जो सबसे पहला रूम हमारा फ्री बनेगा, जो हमारा सबसे फर्स्ट रूम वापस फ्री बनेगा मीटिंग करा के, हमने उसके अंदर अपनी जो मीटिंग है उसको पुट कर देना है। ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल अगर हमारी जो मीटिंग थी वो थी 10 से लेके 20 तक, 10 से लेके 20 तक टेक प्लेस करनी है हमारी मीटिंग, बट एट इंटरवल 10 हमारे जो तीनों रूम्स हैं, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास 3 रूम्स हैं तो वो तीनों रूम ऑक्यूपाइड है। ठीक है, वो तीनों रूम ऑक्यूपाइड है। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में जो सबसे पहले हमारा रूम फ्री होगा, फॉर एग्जाम्पल लेट इट बी कि ये वाला रूम फ्री हो रहा है, ये वाला रूम फ्री हो रहा है एट 15 यूनिट ऑफ टाइम। तो क्या होगा इस केस में कि 15 यूनिट ऑफ टाइम में हमारी मीटिंग रीशेड्यूल होके इस रूम में एलोकेट हो जाएगी एंड देन हमारी मीटिंग अगर 15 में स्टार्ट हो रही है, तो सिंस यहाँ पे हमारा 10 यूनिट ऑफ टाइम लग रहा था, तो यहाँ पे भी हमारा 10 यूनिट ऑफ टाइम लगेगा और हमारी मीटिंग 15 में स्टार्ट होके 25 में खत्म होगी। ओके,
ठीक है, तो अब अभी तक हमने देख लिया है कि रूम अगर अवेलेबल होगा उस केस में हमने क्या करना है, और रूम अगर अनअवेलेबल होगा उस केस में हमने क्या करना है। नाउ आगे देखते हैं। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड केस तो हमने देख लिया है। व्हेन अ रूम बिकम्स अनयूज्ड, मीटिंग्स दैट हैव एन अर्लियर ओरिजिनल स्टार्ट शुड बी गिवन द रूम। व्हेन अ मीटिंग बिकम्स अनयूज्ड, ठीक है, व्हेन अ मीटिंग बिकम्स अनयूज्ड मतलब कि हमारी मीटिंग खत्म हो गई, एक रूम की मीटिंग खत्म हो गई। मीटिंग्स दैट हैव एन अर्लियर ओरिजिनल स्टार्ट, मीटिंग दैट हैव एन अर्लियर ओरिजिनल स्टार्ट, जो मीटिंग हमारी पहले खत्म हुई थी, दैट शुड बी गिवन द रूम। सॉरी, जो मीटिंग हमारी पहले स्टार्ट हुई थी उसको रूम देना है। तो सिंस ठीक है, यहां पे अर्लियर ओरिजिनल स्टार्ट को हमने पहले रूम एलोकेट करना है। ठीक है, फर्स्ट हमने अर्लियर ओरिजिनल स्टार्ट वाले को करना है, उसके बाद दैट मीन्स कि अगर हमें सबसे पहले जो सबसे जल्दी स्टार्ट आ रहा है उसको एलोकेट करना है, दैट मीन्स कि वी हैव टू सॉर्ट इट। किसको सॉर्ट करना है हमने? वी हैव टू सॉर्ट आर मीटिंग वेक्टर। ठीक है, मीटिंग वेक्टर को सॉर्ट करके क्या होगा कि जो हमारा स्टार्ट होगा, जो हमारा मीटिंग का स्टार्ट होगा वो एक सॉर्टेड ऑर्डर में आ जाएगा। और क्योंकि हम क्वेरी को प्रोसेस कर रहे हैं तो उससे हमें एक चीज़ पता चल जाएगी कि एवरी टाइम जो हमारा स्टार्ट आएगा अगले इंटरवल में वो या तो इक्वल होगा या तो फिर ग्रेटर होगा प्रीवियस स्टार्ट से। बट सिंस यहाँ पे हमें मेंशन कर दिया था कि वैल्यू ऑफ स्टार्ट आई आर यूनिक, तो यहाँ पे इक्वल वाला केस तो नहीं आएगा, बस ग्रेटर वाला केस आएगा। बट अगर इक्वल वाला केस आता तो वो भी हैंडल्ड हो जाता, कोई उसमें बड़ा इशू नहीं था। ठीक है, अंटिल नाउ हमें क्या पता चल गया है? हमें पता चल गया है कि हमें जो हमारा मीटिंग वेक्टर है उसे सॉर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हमें क्वेरी को प्रोसेस करना है तो एक ऑर्डर में प्रोसेस करना पड़ेगा। सिंपली अगर जेनरिक बात करें तो जेनरिकली यही है कि हमें, क्योंकि क्वेरी को प्रोसेस करना था तो इसलिए हमें उसको सॉर्ट करना पड़ा। एंड यहाँ पे उन्होंने क्वेश्चन में भी मेंशन कर दिया था। ठीक है, अब इसके बाद हमने दो कंडीशंस देखी। सबसे पहले तो अगर रूम अवेलेबल है, ठीक है, अगर रूम अवेलेबल है तो उस केस में हमने क्या करना है, जो सबसे लोएस्ट आईडी है, जो सबसे लोएस्ट आईडी रूम की है जो अवेलेबल है उसको हमने एलोकेट कर देना है। तो सिंस यहाँ पे हम लोएस्ट आईडी की बात कर रहे हैं, सिंस यहाँ पे हम लोएस्ट आईडी की बात कर रहे हैं, दैट मीन्स यहाँ पे एक मिन हीप अप्लाई होगी। ठीक है, यहाँ पे एक मिन हीप अप्लाई होगी। नाउ इसका लॉजिक कहाँ से आया कि मिन हीप अप्लाई क्यों हो रही है? यहाँ पे मिन हीप इसलिए अप्लाई हो रही है क्योंकि हमें लोएस्ट आईडी से खेलना है। तो अगर हम एक मिन हीप कंस्ट्रक्ट कर दें जिसमें इनिशियली हम अपने जितने भी रूम्स है उसको डाल दें बेस्ड ऑन आईडी, तो क्या होगा, सबसे पहले हमारा जो रूम नंबर 0 है वो आ जाएगा। अगर जब हम एक्सट्रैक्ट करेंगे तो O ऑफ 1 में हम एक्सट्रैक्ट करेंगे एंड सबसे पहले हमारा जो 0th रूम है वो आ जाएगा, फिर फर्स्ट रूम आ जाएगा, फिर सेकंड आ जाएगा, फिर थर्ड आ जाएगा। और अगर बीच में हमारा कोई 0th रूम खत्म हो गया तो हम उसे वापस उसके अंदर डाल देंगे मिन हीप के अंदर, तो फिर से हमारा जो 0th रूम जो कि अवेलेबल है वो हमारा फिर से आ जाएगा। तो ठीक है ना, मिन हीप क्यों यूज़ कर रहे हैं वो तो समझ आ ही गया होगा। तो मिन हीप की जो वैल्यू होगी वो बेस्ड होगी आईडी पे। आईडी पे बेस्ड मतलब हम इसके अंदर आईडी स्टोर करेंगे रूम की। लाइक अगर हमारे पास 3 रूम्स हैं देन आईडी इज 0 1 2 रूम की ऑब्वियसली। देन सेकंड कंडीशन देखते हैं। फर्स्ट कंडीशन अवेलेबल में हमने एक मिन हीप बना दी, इसका नाम भी हम अवेलेबल ही रख देंगे मिन हीप का। तो ठीक है, अब हमने अवेलेबल हीप बना दी है एक, जिसमें जितने भी अवेलेबल रूम्स हैं वो सारे स्टोर हैं। नाउ सेकंड कंडीशन है कि अगर हमारे सारे जो रूम्स है वो अनअवेलेबल है। अब वो हमें कैसे पता चलेगा कि जितने भी हमारे रूम्स हैं सारे अनअवेलेबल हैं? उस चीज़ को पता लगाने के लिए सिंपल सी बात है, हमने जो ऊपर मिन हीप क्रिएट की है अगर वो एम्प्टी आ रही है, अगर हमारी जो अवेलेबल है वो एम्प्टी है ना, अगर हमारा जो अवेलेबल है वो एम्प्टी है, दैट मीन्स कि जितने भी हमारे रूम्स हैं वो ऑक्यूपाइड है। तो उस केस में हमने क्या करना है, राइट? सो अगर हमारे सारे रूम ऑक्यूपाइड है सो उस केस में
हमने तो मीटिंग को डिले करना है, इतना तो बात पक्की है, लेकिन वो डिले करके जो सबसे पहला रूम फ्री हो रहा होगा उसके अंदर जाएगा, है ना। जो सबसे पहले रूम से मीटिंग खत्म होगी उसी रूम के अंदर हम मीटिंग ऑर्गेनाइज कर देंगे, राइट। सो अगर बाय चांस हमारी एक मीटिंग खत्म हो रही है और उसके अंदर हम उस मीटिंग को ऑर्गेनाइज कराना चाहते हैं, हमें वो कैसे पता चलेगा कि कौन सी मीटिंग खत्म हो रही है, राइट। कौन सी मीटिंग खत्म हो रही है, हमें उसके लिए भी तो एक मैपिंग टाइप की क्रिएट करनी पड़ेगी ना, जहां से हमें पता चलेगा कि ओके सबसे पहले हमारी ये मीटिंग खत्म हो रही है, देन ये मीटिंग खत्म हो रही है, देन ये। सो व्हाट डज दिस मीन कि यहाँ पे भी एक मिन हीप लगेगी जिसमें हमारा जो मिन हीप हमें बताएगी कि सबसे पहले कौन सी मीटिंग खत्म हो रही है, ठीक है। तो अब अगर हमने ऊपर वाली मिन हीप का नाम अवेलेबल रखा था, है ना, हमने ऊपर वाली मिन हीप का नाम अवेलेबल रखा था, तो यहाँ पे हम इस मिन हीप का नाम दे देते हैं अनअवेलेबल, राइट। इस मिन हीप का हमने नाम दे दिया अनअवेलेबल। ओके, अनअवेलेबल नाम दे दिया। अब इसमें स्टोर क्या होगा, इसमें दो वैल्यू स्टोर होंगी। वाई? बिकॉज हमें एक तो सबसे पहले आईडी तो पता होनी चाहिए ना कि कौन से रूम की बात चल रही है, एंड द फर्स्ट थिंग विच इज द मेन थिंग कि मीटिंग खत्म कब हो रही है। सो राइट, सो यहाँ पे एक हमारा एंड आ जाएगा कि मीटिंग खत्म कब हो रही है, एंड दूसरा वेरिएबल हमारा आईडी आ जाएगा कि किस रूम की बात हो रही है। तो ठीक है, तो अगर बाय चांस हमारी जितनी भी मीटिंग्स है सारी अनअवेलेबल है, सो उस केस में हमारा जो एक अनअवेलेबल मिन हीप है उसमें से हम जो सबसे टॉप पे वैल्यू पड़ी है उसे निकालेंगे, राइट। उसे निकालेंगे क्योंकि ये रूम है जिसके अंदर अब हमने मीटिंग ऑर्गेनाइज करानी है। जो उसकी न्यू वैल्यू है, राइट, न्यू वैल्यू कुछ आएगी ना, क्योंकि अब आपने मीटिंग फिर से शेड्यूल करनी है जो करंट मीटिंग चलनी है। जिस करंट मीटिंग की बात हो रही है, सिंस कोई भी रूम अवेलेबल नहीं था तो तब आप अनअवेलेबल मिन हीप में गए, एंड उसके अंदर आप देख रहे हो कि क्या आपकी न्यू वैल्यू क्या आएगी। सो न्यू वैल्यू कुछ भी नहीं होगा, जो हमारी जो मिन हीप है उसके अंदर जो वैल्यू पड़ी होगी हमने उसके अंदर ऐड कर देना है जितने भी हमारे इंटरवल की मीटिंग थी। तो लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर बाय चांस हम देखें हमारी मीटिंग खत्म हो रही थी 10 पे, हमारी जो अनअवेलेबल हीप है ना, जो अनअवेलेबल हीप है उसके अंदर हमारा जो एंड है उसकी वैल्यू है 10, एंड जो हमारी आईडी है वो है 1, है ना। फॉर एग्जाम्पल इसके टॉप पे ये पड़ा हुआ है। देन और जो हमारी जो मीटिंग है, मीटिंग हमारी होनी थी 11 से 13 के बीच में, राइट। और नहीं 11 से 13 क्योंकि सारे अनअवेलेबल हैं, है ना, सारे रूम अनअवेलेबल हैं, तो उसमें हम अगर वैल्यू यहाँ पे अगर हम 9 पुट कर देते हैं, ठीक है, यहाँ पे फॉर कन्वीनियंस 9 पुट कर देते हैं, बाद में केस आएगा इसका। सो 9 से 13 तक मीटिंग होनी है, विच मीन्स कि कितने टाइम की मीटिंग है ये। सो 9, 10, 11, 12, 13 5 इंटरवल की मीटिंग है। एंड नाउ हमारे अनअवेलेबल वेक्टर में जो अनअवेलेबल जो मिन हीप है उसके अंदर क्योंकि हमारे टॉप पे 10 है, दैट मीन्स हमारे 10th यूनिट ऑफ टाइम में मीटिंग खत्म हो रही है। तो अब हम यहाँ से मीटिंग शुरू कर देंगे, तो दैट मीन्स कि 10 + 5 15 यूनिट तक हमारी ये मीटिंग चलेगी। 10 + 5 = 15। सो 15 यूनिट तक ये हमारी मीटिंग चलेगी, और कौन से रूम में चलेगी? फर्स्ट रूम में। सो ऐसे करके हम वापस जो हमारा अनअवेलेबल वेक्टर है, अनअवेलेबल वेक्टर नहीं मिन हीप है, जो अनअवेलेबल मिन हीप है उसके अंदर हम ये वैल्यू डाल देंगे, राइट। ओके, अंटिल नाउ वेरी गुड। हमने दो चीज़ें देख ली हैं कि अगर रूम अवेलेबल है तो उस केस में तो ऑब्वियसली हम जो मिन हीप है उसके अंदर डाल देंगे। अगर अनअवेलेबल है तो उस केस में, अगर सारे अनअवेलेबल है तो उस केस में हम क्या करेंगे, हम जो अनअवेलेबल हमारी मिन हीप है जो हम बनाएंगे जिसमें हमारी कब मीटिंग ख़त्म हो रही है और आईडी क्या है रूम की, उसको निकाल के उसके अंदर मीटिंग कराएंगे और उसको अनअवेलेबल में ही रखेंगे क्योंकि हमारी मीटिंग अभी तक ख़त्म नहीं हुई है, राइट। दो कंडीशंस हमारी सॉल्व हो चुकी हैं। नाउ एक तीसरा केस आता है यहाँ पे,
जो हमें क्वेश्चन में डायरेक्टली नहीं दिया था, लेकिन यहाँ पे वो केस वैलिड तो है। नाउ वो केस क्या है? वो केस है, ठीक है, जो आपके रूम्स हैं, जो आपके पास रूम है वो अवेलेबल है, ठीक है, आपके पास रूम अवेलेबल है एंड आपका एक वैल्यू आ रही है, मान लो 15 यूनिट ऑफ टाइम में एक मीटिंग स्टार्ट हो रही है और 20 यूनिट ऑफ टाइम में ख़त्म हो रही है, राइट। आपके पास रूम अवेलेबल है तो आप मीटिंग शेड्यूल कर दोगे, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास रूम्स अनअवेलेबल हैं, है ना, अनअवेलेबल रूम्स आपके पास एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन एग्जिस्ट, पूरी बात सुनो, इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। लाइक अगर आपके पास जो अनअवेलेबल है, अनअवेलेबल के अंदर आपके पास एक मीटिंग है जो 10 में ख़त्म हो रही है एंड उसकी आईडी है 0, ठीक है। और जो हमारी अवेलेबल रूम्स है उसके अंदर हमारी जो वैल्यू है वो है कि हमारी जो मीटिंग है वो 13 में शुरू हो रही है, सॉरी, जो रूम अवेलेबल होगा उसकी मीटिंग कहाँ से आ गई, तो हमारा आईडी लगा लो 1 है, तो हमारे फर्स्ट रूम जो है, मतलब क्या है उसका, वो बात सुनो कि हमारा एक रूम है, कौन सी आईडी का, 1 आईडी का, वो हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है। बट हमारी जो मीटिंग है वो स्टार्ट कब हो रही है? वो स्टार्ट हो रही है 15 यूनिट ऑफ टाइम पे, राइट। तो 15 यूनिट ऑफ टाइम पे अगर हम देखें, जो अनअवेलेबल के अंदर हमारी मीटिंग थी एक, वो 10 यूनिट ऑफ टाइम में ख़त्म हो रही है, वो 10 यूनिट ऑफ टाइम में ख़त्म हो रही है एंड उसकी आईडी क्या है, 0, राइट। सो व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन्स कि उस टाइम पे जब हम 15 यूनिट ऑफ टाइम में आए तब तक हमारी ये मीटिंग ख़त्म हो गई होगी एंड सिंस हमारी, क्योंकि ये मीटिंग ख़त्म हुई है, तो हमारा जो आईडी नंबर 0 है वो अवेलेबल होगा, राइट। वो अवेलेबल होगा, है ना, वो अवेलेबल होगा, तो हम यहाँ पे रूम 0 को चूज करेंगे, ना कि रूम 1 को, राइट। सुनने में बहुत इजी कंडीशन है कि ये तो ऑलरेडी हैंडल्ड है, लेकिन इस कंडीशन को हैंडल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें अवेलेबल, आई यार, एक तो मेरी हैंड राइटिंग, जो अवेलेबल है, जो हमारी अवेलेबल मिन हीप है ना, जो हमारी अवेलेबल मिन हीप है, उसको प्रोसेस करने से पहले, उसके अंदर सबसे टॉप मोस्ट एलिमेंट निकालने से पहले हमें जितने भी अनअवेलेबल मिन हीप में मीटिंग्स हैं जो कि हो चुकी हैं, मीटिंग्स दैट टुक प्लेस, जो कि हो चुकी हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारा केस था कि हमारी मीटिंग थी 15, हमारी 15 यूनिट ऑफ टाइम पे मीटिंग स्टार्ट हो रही थी एंड हमारे अनअवेलेबल में एक मीटिंग थी जो 10 में ख़त्म हो गई थी, तो हमें पहले उस मीटिंग को निकाल के क्या करना पड़ेगा? निकाल के ऑब्वियसली उसको निकाल के डालना पड़ेगा अवेलेबल में, राइट। और जैसे ही जब हमने उसको मीटिंग को एलोकेट कर दिया, व्हाट आई मीन बाय एलोकेशन इज कि हमने जो वो मीटिंग थी उसको रूम एलोकेट करते, जैसे ही हमने रूम एलोकेट किया तो वैसे ही हम अनअवेलेबल वेक्टर में हमारा वेरिएबल डाल देंगे कि सबसे पहले कि वो ख़त्म कब होगी मीटिंग एंड सेकेंडली उसकी आईडी। और जब हम अनअवेलेबल से अवेलेबल में जाएंगे तो हम क्या डालेंगे? सिर्फ उसकी आईडी डाल देंगे कि ये रूम हमारा अवेलेबल है। सो आई होप कि फ्लो समझ रहे होगे आप। फ्लो ये रहा कि अवेलेबल से अनअवेलेबल कैसे जा रहे हैं, ये अवेलेबल से अनअवेलेबल कैसे जा रहे हैं और अनअवेलेबल से अवेलेबल कैसे जा रहे हैं, और ये हर प्रोसेस में हो रहा है एंड जो वाइल लूप है, वाइल लूप हमें सबसे पहले लगानी पड़ेगी अनअवेलेबल से अवेलेबल मीटिंग्स को कराने के लिए, जिससे हम इफेक्टिवली प्रोसेस कर पाए, राइट। नाउ लेट्स लुक एट द कोड। तो ये रहा, यहाँ पे कोड है हमारे पास। यहाँ पे सबसे पहले तो हमने सॉर्ट कर दिया मीटिंग्स को
क्योंकि हमें एक क्वेरी में प्रोसेस करना है। देन हमने दो वेक्टर बनाए हैं, एक अवेलेबल एंड अनअवेलेबल, बोथ मिन हीप है, ठीक है। एंड उसके बाद हमने एक वेक्टर इंट मिनसम ली है। नाउ एक मिनसम ये हमें एक्चुअली रिटर्न कराना था। सो इफ वी लुक एट हेयर, हमें रिटर्न क्या कराना है? सो हेयर इज आर रिटर्न द नंबर ऑफ द रूम दैट हेल्ड द मोस्ट मीटिंग्स, सो मैक्सिमम नंबर ऑफ मीटिंग। सो उसके लिए हम कुछ भी नहीं करेंगे, एक हम वेक्टर बना देंगे, ठीक है। एक हम वेक्टर बना देंगे जिसमें हम स्टोर करेंगे कि एक पर्टिकुलर आईडी, एक पर्टिकुलर रूम आईडी ने कितनी मीटिंग्स प्रोवाइड की। लाइक जीरो इंडेक्स में जीरो इंडेक्स, हाँ या सो जैसे कि जीरो इंडेक्स में कितनी मीटिंग्स परफॉर्म हुई, फर्स्ट इंडेक्स मतलब फर्स्ट रूम में कितनी मीटिंग परफॉर्म हुई, ऐसे करके जितनी भी एन की वैल्यू होगी उतने हम कॉलम बना देंगे। और जैसे ही हम अवेलेबल में पुट करेंगे किसी चीज़ को, जैसे ही अवेलेबल में पुट करेंगे, वैसे नहीं करना ब्रो, जैसे ही हम अनअवेलेबल में पुट करेंगे, अवेलेबल से कोई मीटिंग अनअवेलेबल जा रही है मतलब वो शेड्यूल हो रही है, तो उस केस में हम जस्ट उसकी काउंट को इंक्रीमेंट करके इस वेक्टर में स्टोर कर देंगे। एंड एंड में जब हम सारी क्वेरीज को प्रोसेस कर देंगे, हम जस्ट चेक कर लेंगे कि इस वेक्टर में मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, मैक्सिमम वैल्यू कितनी है। जो भी उसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी हम वो इंडेक्स रिटर्न कर देंगे। वो इंडेक्स का मतलब हम वो आईडी रिटर्न कर देंगे, वो रूम हमारा सबसे ज़्यादा बार यूज हो रहा है, सिंपल, वो एंड में हम रिटर्न कर देंगे। तो उसके लिए हमने ये वेरिएबल बनाया है मीटिंग सम, जो इनिशियली जीरो से रिप्रेजेंट है, मतलब इनिशियली कोई मीटिंग टेक प्लेस नहीं की है। नाउ हमने इनिशियलाइज जितने भी अवेलेबल हैं, मतलब जितनी भी मीटिंग जितनी भी मीटिंग अवेलेबल है स्टार्टिंग में, क्योंकि सारी जितने भी रूम्स है सारे अवेलेबल है, तो हमने जितने भी एन रूम्स थे सबको पुश कर दिया अवेलेबल में। नाउ एक फॉर लूप लग रही है जिसमें जितनी भी क्वेरीज थी वो प्रोसेस हो रही है, राइट। जितनी भी क्वेरीज थी वो सारी प्रोसेस हो रही हैं इस फॉर लूप में। हमने सबसे पहले स्टार्ट और एंड को लॉन्ग लॉन्ग में निकाल लिया है, क्योंकि जो हमारी स्टार्ट और एंड की वैल्यू है वो 10⁻⁶ से ऊपर है, इसलिए हमने लॉन्ग लॉन्ग में यूज़ किया है। और अगर इंट में करोगे तो टेस्ट केस नंबर 72 तक चलेगा और 72 के बाद TLE आ जाएगा। सो उसके बाद हमने क्या किया, हमने सबसे पहले जो ये वाली कंडीशन मैं बोल रहा था कि हमें वाइल लूप लगानी पड़ेगी। वाइल लूप में क्या हो रहा है, जितने भी अनअवेलेबल रूम है, अनअवेलेबल रूम थे पिछले इंटरवल में, है ना, पिछले इंटरवल में वो रूम अनअवेलेबल थे, लेकिन इस इंटरवल में वो अवेलेबल हो चुके हैं, तो उसको अवेलेबल में पुट करो। तो वो कैसे करेंगे, अगर बाय चांस जो हमारा अनअवेलेबल के टॉप का फर्स्ट है, मतलब जो मीटिंग एंड होनी थी वो अगर छोटी है, हमारी जो स्टार्टिंग है, हमारी जो मीटिंग स्टार्ट हो रही है उससे पहले अगर कोई मीटिंग एंड हो रही है, तो हम सिंपली उसको अवेलेबल में पुश कर देंगे, ठीक है, जिससे हम इफेक्टिवली सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू पुट कर पाए। और यही इस क्वेश्चन का सबसे बड़ा कैच था। अगर हम कोई और अप्रोच से करें, किसी और तरीके से लगाएं, तो दिस इज द थिंग जिसका हमने ध्यान रखना है। ओके, उसके बाद अगर तो हमारा रूम, जितने भी हमारे अवेलेबल रूम्स हैं सारे खाली हैं, तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में तो हम एल्स में जाएंगे। सो उस केस में क्या होगा कि उस केस में हमें जो सबसे पहले हमारा रूम फ्री हो रहा है उसके अंदर हम मीटिंग अरेंज कर देंगे। सो यहाँ से हमने जो सबसे पहले जहाँ पे ख़त्म हो रहा है, तो वो मिन हीप है तो टॉप सबसे मिनिमम ही देगा, तो जो सबसे पहले मीटिंग ख़त्म हो रही है उसको हम निकाल लेंगे। जो न्यू एंड है, न्यू एंड हमारा होगा टेम्प डॉट फर्स्ट प्लस जो उसका ड्यूरेशन है, ड्यूरेशन होगा एंड माइनस स्टार्ट। सो यहाँ पे E-S कर दी है। एंड टेम्प डॉट फर्स्ट वो है कि मीटिंग एंड कब हो रही है, तो मीटिंग एंड प्लस ड्यूरेशन हमारा इफेक्टिव टाइम आ गया, और उससे हम अनअवेलेबल में पुश कर देंगे क्योंकि वो हमारी मीटिंग अब शेड्यूल हो चुकी है। एंड क्योंकि वो शेड्यूल हुई है तो यहाँ पे जो हमारा मीटिंग सम है उसको हमने प्लस प्लस कर दिया टेम्प डॉट सेकेंड, क्योंकि ये रूम फिर से एलोकेट हो गया तो हमने उसको वापस कर दिया। एंड अगर बाय चांस इफ कंडीशन देखते हैं, इफ कंडीशन क्या है कि हमारा अगर अवेलेबल एम्प्टी नहीं है, दैट मीन्स कि हमारे रूम अवेलेबल है, तो उस केस में जो सबसे छोटी आईडी का रूम है, दैट मीन्स एक मिनी हीप है, वही अवेलेबल मिनी हीप है, तो वो टॉप सबसे मिनिमम आईडी देगा। तो हमने उसको एक्सट्रैक्ट किया, जो उसका मीटिंग सम था, जो उसका रूम था, उसको हमने प्लस प्लस किया। दैट मीन्स क्या किया, वही किया यार कि जो हमारा रूम था
उसको हमने इंक्रीमेंट कर दिया कि यहाँ पे एक मीटिंग परफॉर्म हो गई, एंड हमने अनअवेलेबल में पुश कर दिया कि मीटिंग ख़त्म कब हो रही है एंड ये कौन से रूम की बात चल रही है। एंड उसके बाद जैसे ही हमारी अब क्वेरी सारी प्रोसेस हो गई, हमने अवेलेबल, अनअवेलेबल और ऊपर वाइल लूप में अब अनअवेलेबल से अवेलेबल चल गए, तो उसके बाद अब हम एंड में जस्ट एक फॉर लूप लगा रहे हैं हमारे मीटिंग सम में, एंड जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू आई है उसकी आईडी को हम रिटर्न कर रहे हैं। नाउ इफ़ वी रन दिस सोल्यूशन, हाँ, सो इफ़ वी रन दिस सोल्यूशन तो यहाँ पे एक्सेप्ट होता है, एंड अगर हम सबमिट करें तो ये सबमिट भी होगा, एंड दिस इज़ द मोस्ट ऑप्टिमल सोल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम, जिसमें हम 2 मिन हीप यूज़ कर रहे हैं। अगर कोई ये क्वेश्चन को इंट्यूशन से सॉल्व करना चाहे तो सबसे पहले ये इंट्यूशन तो आ जाएगी कि हमें 1 मिन हीप यूज़ करनी है, राइट, क्योंकि हमें यहाँ पे सबसे मिनिमम रूम चाहिए आईडी के बेसिस पे। तो वो हम कर, एक्सेप्ट भी हो गया, तो वो हम आईडी के बेसिस पे कर देंगे। एंड देन अगर हम 1 मिन हीप लगाएंगे तो उस केस में क्या होगा, उस केस में हमें जो अवेलेबल रूम्स हैं और अनअवेलेबल रूम्स हैं उस सबको एक ही जगह पे रखना पड़ेगा, जिसमें वो सोल्यूशन रन कर जाएगा। इफ़ आई शो यू, तो मैंने वो वाला कोड लिखा था, एंड हाँ, ये रहा वो कोड जो चल रहा है, बट बहुत ही मैसी कोड है ये, एंड दैट्स वाई ये जो ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच है उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी वो सब सेम है, बट ये कोड कितना क्लीन है, ईजिली समझ आ रहा है। दैट्स वाई मेंटेनेबल कोड के लिए दिस सोल्यूशन इज द बेस्ट। तो यहाँ पे हमने लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 2402 सॉल्व कर दिया है, हार्ड लेवल का क्वेश्चन, जो कि आज के लीड कोड डेली में आया था। और अगर देखा जाए इसकी इंट्यूशन से लेके ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच तक जाने के लिए 1-2 टेस्ट केस फेल, 1-2 सबमिशन फेल होनी थी, जिसमें हमें ये चीज़ रियलाइज़ होनी थी कि जो हम अनअवेलेबल से अवेलेबल रूम कर रहे हैं। अब पहली बात तो अगर हमने अनअवेलेबल और अवेलेबल ये 2 मिन हीप जान ली कि 2 मिन हीप लगनी है, फिर तो ये क्वेश्चन हो गया। बट अगर हम एक हीप लगा के कर रहे हैं एंड उसमें अगर हम ट्राई करें तो 1-2 रॉन्ग सबमिशन होगी, और जैसे ही हमें पता चलेगा कि हमें एक वाइल लूप लगानी पड़ेगी तो फिर हमारा सोल्यूशन सॉल्व हो जाएगा। सो हार्ड लेवल का क्वेश्चन तो था ये, बट हमने एफिशिएंटली इसका मोस्ट ऑप्टिमाइज सोल्यूशन देख लिया, डिस्कस कर लिया, उसकी अप्रोच देख ली। आई होप कि आपको ये सोल्यूशन समझ आया होगा। दैट्स इट फॉर द वीडियो। थैंक यू।